हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीति लव स्टोरीज में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो इशू होती है उसने जो को देख लिया होता है कि उसके शू लेसिस रितिका बांध रही होती है, तो वो गुस्सा हो चुकी होती है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सीधे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो नीतू जब जोत को बोलती है कि अब तो तेरी वाट लगेगी, तो जो है वो पहले से डरी हुई होती है। तो वो नीतू को बोलती है कि यार तू तो ऐसा मत बोलना, तू तो मेरे को हौसला दे, कैसी फ्रेंड है तू। वैसे भी पता नहीं अब क्या होगा यार, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। बट यार ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ऐसे खड़े हुए थे, मेरे शू लेसेस खुले हुए थे। रितिका मेरे पास खड़ी हुई थी, तो उसने बोला कि तेरे शू लेस खुले हुए हैं, तो मैंने मजाक मजाक में उसे बोल दिया कि खुले हुए हैं तो बांध दो। तो वो बांध रही थी, तो मुझे क्या पता था कि पीछे से ये आ जाएगी यार। शिट, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, रितिका मेरी बहन जैसी है, इसे कौन समझाएगा अब। तूने तो बोलती है कि काम डाउन, कुछ नहीं होगा बेटा, ये सफाई तू मुझे मत दे, ये सफाई ना लेक्चर ख़त्म होने के बाद ना उसको देना जाके। तो जोत बोलती है कि कैसे दूँ, वो तो मेरे से बात ही नहीं कर रही, देख तो सही, मेरी तरफ देख भी नहीं रही यार, क्या करूँ मैं। तो नीतू बोलती है क्या करूँगा, क्या मतलब है, इसके बाद लेक्चर फ्री है, चुपचाप उसका हाथ पकड़ ले जा साइड में। तो जोत बोलती है कि थप्पड़ मार दिया तो नीतू बोलती है तू पागल है, ऐसे तो तूने बोला था कि वो भी तुझे पसंद करती है, तो थप्पड़ क्यों मारेगी, तो चुपचाप इस लेक्चर के बाद ले जाना ना उसे साइड में। तो जोत बोलती है कि ले तो जाऊं, बट यार उसकी टीम तो देख कितनी बड़ी टीम है, अगर मेरे को पकड़ लिया, मेरे की पिटाई कर दे तो मेरे को कौन बचाएगा, मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी। वैसे भी प्रोफेसर इतनी बातें करते हैं यार। तो उन्हें तो बोलती है कि तुझे अपना प्यार चाहिए या नहीं चाहिए, तुझे लोगों में पड़ी है। तो जो तो बोलती है तू पागल है, मुझे लोगों की नहीं पड़ी, पर उसके थप्पड़ पड़ गया तो उन्हें तो बोलती है तो फिर तो थप्पड़ के डर से बैठी रहे यहाँ पे, ठीक है फिर। तो जोत बोलती है नहीं नहीं नहीं, जाऊंगी ना, बट उसके फ्रेंड्स को तो तू साइड पे कर सकती है। तो ने तो बोलती है कि कर तो सकती हूँ, बट बेटा फीस लगेगी। तो जोत बोलती है कि जैसी भी फीस हो चलेगी। तो ने तो बोलते पूरी बात सुन तो ले, जैसी भी फीस है चलेगी। तो जोत बोलती है कि अरे यार मेरे को तेरी सारी शर्तें मंजूर है, बट प्लीज़ तू उसके ना फ्रेंड्स को साइड पे कर दे। तो ने तो बोलती है ठीक है, फिर तूने शर्त मान तो ली है, बट टाइम आने पे मैं तेरे से मांगूंगी। तो जोत बोलती है कि ओके ओके ओके, डन डन डन, पक्का। तो उसके बाद इनके बीच में ये बातचीत होती है, बट जो हमारी इशू होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठी हुई होती है। और उसके बाद इनका ये लेक्चर ख़त्म होता है, और जैसे न कैसे करके जो नीतू है वो इशिका के फ्रेंड्स को साइड पे करती है किसी न किसी बहाने से। और जो हमारी जोत होती है वो इशू का हाथ पकड़ती है, तो इशू जो है एक ही झटके में उसका हाथ जो अपने हाथ से छुड़वा लेती है। उसके बाद जो फिर ट्राई करती है, तो इशू फिर से वही करती है। तो उसके बाद जो होता है वो अपनी पकड़ जो है उसके हाथ में मजबूत बनाती है, और सीधा एक झटके में ही उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और एक खाली क्लासरूम में ले जाती है। और उसके बाद जो अंदर से डोर है वो लॉक कर देती है। तो इशू बोलती है कि जोत ये क्या बदतमीज़ी है, हम लोग क्लास में जा रहे हैं ना, और हमारे बीच में क्या बात हुई थी कि हम दोनों कॉलेज में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। और बाय द वे मुझे तो तुमसे बात भी नहीं करनी, अब देख लिया है मैंने तुम्हारे हाव भाव, जाओ जाके ना अपने शू लेसेस बंधवाओ, और उससे रितिका से क्या, जिससे भी बंधवाना है ना उससे बंधवाओ, बट मुझसे अब दूर रहो, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो जोत बोलती कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है इशू, सच में बस हम लोग वैसे ही खड़े हुए थे, तो मेरे शूलेस खुल के, तो मैंने मजाक में उसे बोला कि बांध दो, तो मुझे क्या पता था कि वो सच में बांध देगी। और ऊपर से आप, तो हाँ, जो इशू होती है वो बोलती कि हाँ ऊपर से मैं आ जाऊंगी और मैं देख लूँगी आपका ये सीन, राइट। तो
जोत बोलती है कि नहीं ना इशू, प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में, आई स्वेयर। यार अगर ऐसा कुछ होता तो मैंने आपके पीछे थोड़ी ना आना था। मेरे लिए आपसे पहले कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है। तो इशू बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे ना इस टाइम सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं जाके उससे पूछूं कि कितने पैसे लेती है वो ये सब करने के। तो जोत बोलती है कि इशू, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, सच में। तो इशू बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बस मुझे गुस्सा आ रहा है। और वो ऐसे बोलते बोलते जो है वो जोत का कॉलर पकड़ लेती है और उसे सीधी धमकी दे डालती है कि मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जोत, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऑलरेडी मेरे साथ जो हो चुका है मैं वो रिपीट में नहीं चाहती। आपको समझ में क्यों नहीं आती कि जब भी कोई आपके पास जाता है मुझे कितनी जेलसी होती है, कितना गुस्सा आता है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बट मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपको किसी के साथ नहीं बांट सकती। अब क्यों नहीं समझते? तो जोत बोलती है कि बांटने को बोला ही किसने? तो ऋषि बोलती कि मुझे नहीं पता, आज के बाद अगर मैंने उसको आपके आसपास देख लिया ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। तो जो जोत होती है वो ये टोन सुन के थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि उसने इशू का ये रूप पहली बार देखा हुआ होता है। तो जो है वो हाँ में सिर हिला देती है, बट अंदर से बेचारी की पूरी लगी हुई होती है और वो डरी हुई होती है अंदर से पूरी तरह से, कि उसे खुशी भी हो रही होती है कि हाँ भाई मुझ पे हक जमा रही है, और दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा होता है कि कहीं सच में ना उसे जाके कुछ बोल दे, कहीं फ़ाइट ना हो जाए। बट फिर सोचती है कि फ़ाइट क्यों करेगी, इसने तो मुझे खुद बोला है कि कॉलेज में ऐसे रहना है नॉर्मल। तो जो है वो अपने ख्यालों में होती है, तो इसे बोलती है कि सुनाई दिया मैंने क्या बोला? तो जो है वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती हाँ हाँ हाँ, सुना मैंने, आगे से नहीं होगा पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस पक्का। तो जो है वो फिर उसे शांत करने के लिए, उसे समझ में नहीं आता तो वो सोचती है कि मैंने ना एक मूवी में देखा था, अगर इंसान बहुत गुस्से में तो हक करो तो वो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो पता नहीं उसे उसके खुराफाती दिमाग में क्या आता है, और वो फटाफट जाती है और ईशू को चुपचाप से हक कर लेती है। तो ईशू जो है वो पहले तो उसे पुश करने की कोशिश करती है 1-2 बार, बट उसके बाद जो है वो कोशिश छोड़ देती है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो जो है वो देखती है और बोलती है अरे अब रो क्यों रहे हो? सॉरी ना, आगे से नहीं होगा, प्लीज़ रो तो मत यार, रो क्यों रहे हो? मारना है मार लो, मार लो, ये लो ये लो, ये यहाँ पे थप्पड़ मार दो। तो वो अपना फेस आगे करती है और बोलती है कि यहाँ पे थप्पड़ मार दो। तो इशू जो है वो रोई जा रही होती है चुपचाप। फिर जोत बोलती है रो तो मत यार प्लीज़, आई एम सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको चॉकलेट चाहिए, केक, पिज़्ज़ा खाने चले? रो तुम मत यार, मेरे को चुप करवाने नहीं आता, प्लीज़ चुप हो जाओ ना प्लीज़। तो जो इशू है वो चुप नहीं हो रही होती, तो जो है वो डर जाती है और उसे कुछ नहीं समझ में आता। तो वो चुपचाप जो है वो इशू के होठों पे अपने होठ फाइनली रख ही देती है उसे चुप करवाने के लिए। तो जो इशू है वो शॉक्ड हो जाती है और उसका रोना वहीं पे थम जाता है और वो हैरान होके जो है वो स्टैचू सी हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता। तो जो है उसको भी कुछ सेकंड बाद रियलाइज़ होता है कि यार इसने तो मना किया था, अब तो ये सच में मुझसे बात नहीं करेगी। तो जो है वो पीछे हो जाती है और बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी, वो आप चुप नहीं कर रहे थे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी, पर मेरी इंटेंशन इतनी भी गंदी नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ना मत प्लीज़। तो इशू जो है वो चुपचाप जोत की तरफ देखती रहती है एकटक। तो जोत बोलती है कि सॉरी ना प्लीज़ प्लीज़। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब देखते हैं कि आगे इशू क्या करती है।
तो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।